मुस्लिम कम्युनिटी है वो देश को कई तरीके से कमजोर करने में लगी हुई है। लाइक पॉपुलेशन का इनका जो मतलब एजेंडा है पॉपुलेशन बढ़ाने में, काफी इनकी पॉपुलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस कई ज्यादा मतलब बढ़ा है हिंदू के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, और वो मतलब देश को कमजोर कर रहा है। ठीक है ना। मनमोहन सिंह ने क्या बोला था, भारत की जो भी फैसिलिटीज है, उन्होंने एग्जैक्ट क्या बोला था मैं कि सबसे पहला हक मुसलमानों का है। भाई क्यों? हिंदुस्तान में रह के मुसलमानों पे पहला हक। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज पेज में और आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आपने जगह जगह पे पोस्टर्स देखे होंगे, हाथ बदलेंगे हालात। तो यहाँ पर जितनी भी जनता है उनसे जुड़ते हुए जानते हैं कि वाकई में हाथ ने हालात बदल दिए हैं, ये क्या करके रखा है। सीधे यहाँ की जनता है उनसे जुड़ते हुए जानते हैं। सर क्या नाम है? रंजीत सिंह। आपने जगह जगह पे देखा होगा पोस्टर्स लगे हुए हैं, हाथ बदलेंगे हालात। तो क्या लगता है वाकई में हालात बदल चुके हैं आज? नहीं, एक मिनट नहीं, हालात तो हाथ बदल ही नहीं पाई पिछले 70 ईयर्स में, है ना। वाकई उसने हालात को नहीं, मतलब जैसा पब्लिक को एक्सपेक्टेशन थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो उनको दिया गया था आज़ादी के समय, और उसका सही से इस्तेमाल नहीं किए पूरी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने उसका, और हालात को वाकई नहीं बदला। क्योंकि पहला इसका रीजन देख लिए, इंदिरा गांधी जी 1970 में कहते थे गरीबी को हटाओ। 70 मतलब आज से एग्जैक्टली 50 ईयर्स बैक गरीबी को हटाने का नारा दे रहे हैं। मतलब आगे 5 साल में वो हट जाता टिल 75। वो गरीबी अभी भी वही हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा देख रहे हैं। तो कांग्रेस को तो अपॉर्चुनिटी भर भर के मिली, बट स्टिल वो हालात को बदल ही नहीं पाया। तो कैसे हालात चाहते थे, अब ये तो बता दीजिए। हाँ देखिए, उन्होंने बोला हाथ बदलेगा हालात तो बदल गए, कांग्रेस के बदल गए और भाजपा के सुधर गए। दोनों के बदले हैं, उनके नेगेटिव में, इनके पॉजिटिव। कांग्रेस के कितने दयनीय दिन आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी, अभी 4 दिन की पार्टी 70 साल की पार्टी को मौका देगी। हालात तो बदल गए। कैसे हालात चाहते थे ये तो बता दीजिए। तो उसने बोला ना कि हाथ बदलेगा हालात। मैं क्या चाहता था मेरे को छोड़ो, राहुल गांधी क्या चाहते थे वो तो हो गया। आप ऐसा जनता कांग्रेस के हालात तो बदल गए कि उसको 4 दिन की पार्टी से मौका मांग रहे हैं कि केजरीवाल कांग्रेस को मौका देंगे या नहीं देंगे, जबकि ये होना चाहिए था कांग्रेस आम आदमी पार्टी को मौका देगी या नहीं देगी। दोनों में फर्क आ गया ना बातों में। हालात तो बदल गए। तो अभी आपने ओबीसी जी का बयान सुना होगा। उनका कहना है जो भारत में जो मुसलमान है उनको अछूत की तरह देखा जाता है। क्या लगता है आपको? अछूत बनाया किसने उनको? आप बताइए। वो तो केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं। केंद्र सरकार को? कौन से वाली को? पहले वाली को शायद। मोदी सरकार को। मोदी सरकार को उन्होंने अछूत कब बनाया? मोदी जी ने अछूत समझ के, क्या उनको किसी जो हिंदुओं को मौका मिला या हिंदुओं को जो सम्मान मिला, हिंदुओं को जो राशियां मिली, हिंदुओं को जो फैसिलिटीज मिली, क्या मुसलमानों को नहीं मिली? जो हिंदू महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला, क्या मुस्लिम को नहीं मिला? या जो 500-500 रुपए कोविड पीरियड में जो महिलाओं के खाते में आए, जनधन खातों में, या मुस्लिम के खाते में नहीं आए? या जो भी फैसिलिटी, जो भी वैक्सीन लगी, क्या सिर्फ हिंदू को लगी, मुसलमान को नहीं लगी? कहाँ से अछूत समझा? लेकिन मोदी सरकार के बयान से नाखुश हैं कि मोदी सरकार ने जो बोला था कि हम मुसलमानों का आरक्षण नहीं लेने देंगे। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के साथ भेदभाव किए जा रहे हैं? एक बात बताइए, आरक्षण किस ब्याह पे मिलना चाहिए? किसी को भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किस ब्याह पे मिलना चाहिए? लेकिन हिंदू को तो नहीं टारगेट किया, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करके ये बात कही थी। किसने बोला था? मोदी ने बोला था कि आरक्षण नहीं देंगे इनको हम। आपने सुना था? आपने मोदी सरकार का बयान नहीं सुना, मुझे लगता है। ये बोला था पहली बात आप मेरी सुनिए। मनमोहन सिंह ने क्या बोला था, भारत की जो भी फैसिलिटीज है, उन्होंने एग्जैक्ट क्या बोला था मैं कि सबसे पहला हक मुसलमानों का है। भाई क्यों? हिंदुस्तान में रह के मुसलमानों पे पहला हक क्यों देते हो आप उनको? लेकिन मोदी सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। तो पहले आप हिंदू क्यों देखते हैं, मुसलमान को बाद में क्यों देखते हैं, जब सबका साथ सबका विकास ही करना है? जब अकाउंटों में पैसे पहुंचे थे सबके, तो क्या पहले मुसलमान के पहुंचे थे, पहले हिंदू के पहुंचे थे? आपने देखा था? ये योगी जी ने देखा था, ये मनमोहन सिंह ने देखा था, ये ओबीसी ने देखा था? बताइए। लेकिन आपकी बात से सहमत नहीं हम। लेकिन जब मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो पहले हिंदुओं को क्यों दर्जा दिया जाता है, क्यों मुसलमानों को पीछे हटाया जाता है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी है
वो देश को कई तरीके से कमजोर करने में लगे हुए हैं। लाइक पॉपुलेशन का इनका जो मतलब एजेंडा है पॉपुलेशन बढ़ाने में, काफी इनकी पॉपुलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस कई ज्यादा मतलब बढ़ा है हिंदू के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, और वो मतलब देश को कमजोर कर रहा है, ठीक है ना। और कई सारी प्रथाएं, इनकी जो कुप्रथाएं हैं उसको मोदी सरकार ने अच्छा किया, ठीक है ना। जैसे 3 तलाक की सुविधा के साथ मुस्लिम महिलाओं के साथ काफी न्याय हुआ है, तो मोदी सरकार उनके लिए तो एक्टिव है ही, कंसिडरेट तो है ही उनके लिए, ठीक है ना। कंसीडर कर रही है, उनकी बहुत बड़ी समस्याओं को दूर कर रही है, और इसमें काफी अप्रिसिएशन भी मिला है। कश्मीर की समस्याओं को दूर करके भी मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम को काफी नजदीक लाने की कोशिश करी है। प्लस में जितनी सुविधाएं योगी जी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में या फिर सेंटर से योगी मोदी सरकार में भी जो ट्रांसफर हो रही है, वो सारों के लिए ट्रांसफर हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम के लिए नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई स्पेशल रूल तो बनाया नहीं दिया। तो अब इनको रिजर्वेशन के लिए यदि कहा जा रहा है कि इनको नहीं मिलना चाहिए, तो उस कैटेगरी में आना चाहिए, इनको डिजर्विंग होना चाहिए। रिजर्वेशन डिजर्बिलिटी के बेस पे भी, इवन मतलब BR अम्बेडकर ने भी डिजर्बिलिटी के केस पे ही दिया था, ठीक है ना। और रिजर्वेशन तो होना ही नहीं चाहिए। रिजर्वेशन तो स्ट्रिक्टली मैं कोई भी आप ऐसे मतलब आप बताइए किस बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन ने क्या इंप्रूव कर दिया, आप हमें ये बताइए। इतना रिजर्वेशन तो दिए, रिजर्वेशन देने से जो अपर स्टेटा के लोग थे वो डाउन आ गए, तो उनको डाउन करने से क्या नीचे वाले ऊपर चले गए? किसी को जो सही जगह पे है उसको डाउन, नीचे वाले को ऊपर करना, इसका डजंट मीन कि ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए। तो मतलब जो अपर स्टेटा के थे वो काफी लोग मतलब कमजोर हो गए, इकोनॉमिकली कमजोर हो गए, और इकोनॉमिकली नहीं, वो अपनी मतलब कल्चर को भी लूज कर रहे हैं। जिस कल्चर को स्टैब्लिश करने में मतलब सेंचुरीज लग गए, वो अब अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को भूल रहे हैं। सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। तो ये रिजर्वेशन फायदेमंद कैसे है? आपने मतलब रिजर्वेशन दे दिया, तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है कि जिसको आपने रिजर्वेशन दिया है, नौकरियां में रिजर्वेशन देने से देश का भला होगा क्या? हमें देश का भी तो भला देखना है। आपने एक नॉन डिजर्विंग को आपने सरकारी नौकरी दे दिया, किसी भी डिपार्टमेंट में दिया। लेकिन सर सरकारी नौकरी की आपने बात छेड़ दी, बची कहाँ सरकारी नौकरियां? सारी प्राइवेट लिमिटेड कर दी मोदी सरकार। प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपने किसी भी सरकारी नौकरी में एक नॉन डिजर्विंग को दे दिया रिजर्वेशन के बेस पे। रिजर्वेशन के बेस में तो नॉन डिजर्विंग को ही दिया जाता है भाई, है ना। मोस्ट एलिजिबल को तो आप दे नहीं रहे हैं, ठीक है ना। किसी के हक को मार के ही दूसरे को दे रहे हैं आप। सर किसका हक को मारा है ये तो बता दीजिए। जो डिजर्विंग है, अच्छा। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, डिजर्विंग है, और उसका ये करके जो कम मार्क्स ला रहा है उसको आपने उस पोस्ट पे डाल दिया है, तो इसका रिजल्ट को, इसका परिणाम को देखिए कि यदि वो जैसे ही उस पोस्ट को मतलब कार्यरत उसमें स्टार्ट होता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ऐसा कुछ नहीं, आर्मी में तो आपने कहीं पे रिजर्वेशन है ही नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा जहाँ पे भी रिजर्वेशन है, आर्मी की बात ही कर दी तो अग्निवीर योजना को ले लीजिए, कितने जो नौजवान थे उनके सपनों को तोड़ दिए गए। 1 मिनट उसको तो पहले बोलने दीजिए, उसका क्वेश्चन तो पूरा आंसर पूरा होने चाहिए, ऑडियंस क्या देखेगी। तो आप वो कभी उस पोस्ट पे प्रॉपर तरीके से वर्क ही नहीं कर पाएगा। पूरा करप्शन को बढ़ने का एक बहुत बड़ा एजेंडा बना दिया आपने। एक डॉक्टर को आपने बना दिया, कम मार्क्स पे आपने उसको डॉक्टरी का सर्टिफिकेट दे दिया, वो प्रैक्टिस करेगा तो पेशेंट्स को क्या देखेगा, ठीक है ना। एक आपने काफी क्लास 1 ऑफिसर बना दिया एक ऐसे बंदे को जो डिजर्विंग नहीं है, तो वो क्या देश का भला करेगा, क्या डेवलपमेंट करेगा। जज बना दिया आपने, वकील बना दिया, सर्टिफिकेट दे दी, तो आपने जज बना दिया, क्या जजमेंट करेगा। आप आज के डेट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुडिशरी अच्छे से काम करे, आपने रिजर्वेशन से नॉन डिजर्विंग को भर दिया है पूरी तरह से। तो ये रिजर्वेशन किस वजह से, आप रिजर्वेशन की ही बात की है कि रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए और मोदी सरकार क्यों रिजर्वेशन ना हटाए, ना हटा के बहुत बड़ी गलती कर रहा है मोदी सरकार। अभी देखिए MP में इतना भारी मतलब इसमें के लिए आंदोलन हुआ, राजपूत कम्युनिटी ने पूरा मतलब बीजेपी सरकार को मतलब पिछले 2 साल पहले इसको घेरा, और वो सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हाँ रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी को भी मत दो, किसी को भी मत दो, कोई रिजर्वेशन मत दो। जितने भी युवा वो कहते हैं कि हमको डिग्री लेने का फायदा नहीं, डिग्री लेने के बावजूद भी पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं। अरे भाई, देश में डिग्रियां ही 90% फेक है। आप कौन सी डिग्री की बात कर रहे हैं? 90% डिग्रियां फेक है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई देश में कहीं किसी कॉलेज में, इवन IITs में प्रॉपर तरीके से नहीं है। IIT जो आप मोस्ट मतलब आप प्रेस्टिजियस आप इंस्टीट्यूशन जिसको कह रहे हैं, उसमें हम मेडिकल कॉलेज की फिर भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं है। डिग्रियां ऐसे BA MA की डिग्री मतलब 95% से ज्यादा डिग्रियां मतलब कंसल्टेंसी खुली हुई है, लोग डिग्रियां बेच रहे हैं। 6 महीने के अंदर आपको मतलब डिग्रियां मिल जाएगी। तो सबसे पहले उस पे रोक लगाने के लिए सरकार को कोशिश करना चाहिए। लेकिन सर आपने MK स्टालिन का बयान सुना होगा, उनका कहना है कि मोदी सरकार हर स्टेट में सिर्फ हिंदी भाषा को थोप रही है। कितना सही मानते हैं उनके बयान?
एमके स्टालिन वो मतलब जो उनका हर एक स्टेट में मतलब क्या थोप रहे हैं, हिंदी भाषा को थोप रहे हैं मोदी सरकार। तो हिंदी भाषी को थोप रहे हैं मतलब जी, मतलब हर स्टेट में एमके स्टालिन का कहना है कि हिंदी भाषा को नहीं, हिंदी क्यों नहीं होना चाहिए। हिंदी एक सरल भाषा है, सिंपल भाषा है जो मतलब मेडाइवल पीरियड में मतलब बनी है, मतलब संस्कृत और उर्दू के मिक्सचर से और काफी चीजें जिसमें लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जो पब्लिक लीडर हैं वो एक्चुअली पब्लिक लीडर तो है नहीं, वो डेमागॉग ऐसे लोगों को कहा जाता है, फॉल्स लीडर हैं, ठीक है ना। वो कम्युनिकेशन की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। इंटर स्टेट लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेनें कब से चल रही है, 100 साल 200 साल पहले से ही इतना कम्युनिकेशन कितनी हो गई है। खट से आदमी बिहार से ट्रेन पकड़ता है, मुंबई पहुंच जाता है, तमिलनाडु पहुंच जाता है, मद्रास पहुंच जाता है, दिल्ली आ जाता है, पंजाब चला जाता है, लुधियाना करके। अब वो कम्युनिकेट नहीं करेगा वहां के लोगों से तो वो कंफर्टेबल कैसे रहेगा। और उसके लिए कौन सी भाषा जो मतलब इतनी गरीबी में इस स्टेज में यदि कह रहा है कि हिंदी को थोपा जा रहा है, हिंदी को फॉलो नहीं करेगा, कम्युनिकेट, वो हिंदी को अपना कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। वो तो और भी मतलब रीजनलिज्म करते हैं, क्षेत्रवादिता के लिए वो तो साउथ इंडियन वाले काफी एग्जाम्पल हैं। वो इधर के लोग जाके उधर हिंदी, उनको उधर के लैंग्वेज नहीं आता है तो हिंदी में कम्युनिकेट नहीं करना चाहते नोइंगली। आप किसी से फोन पे बात करके देख लीजिए साउथ इंडिया के लोग से, यदि वो हिंदी आता भी हो तो अपने को आपको इंग्लिश में ही बोलना चाहेगा, ठीक है ना, रीजनल लैंग्वेज में अपना बोलना चाहेगा, हिंदी में नहीं बोलेगा। टूटी फूटी हिंदी पूरी इंडिया के लोगों को आती है बट स्टिल दे विल अवॉइड, क्योंकि उनका भी हिंदी बोले काम नहीं चल सकता है, वो नॉर्थ इंडिया नहीं आया तो उनका काम नहीं चल सकता है। अब वो देखिए कैसा मतलब एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला स्टेटमेंट दे रहा है कि मोदी सरकार हिंदी को थोप रही है। हिंदी को ना थोपे तो क्या करें, इंग्लिश को कैसे इतनी जल्दी थोप दी जाएगी बताइए। इंग्लिश भी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश बोलना आप सोचिए कितनी मुश्किल है। एक कॉमन आदमी जो हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रहा है आज के डेट में, वो इंग्लिश कैसे बोल लेगा। आपने सुना होगा कि भारतीयों को अंग्रेजी इसलिए सिखाई गई थी ताकि उनको गुलाम बनाया जाए, लेकिन आज क्या लगता है भारतीय खुद गुलामी की ओर जा रहे हैं, खुद अंग्रेजी को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, अभी देखिए प्रमोशन हो रहा है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करने में लगी हुई है, संस्कृत को प्रमोट करने में लगी हुई है, हमारी संस्कृति को, हमारी सनातन धर्म को प्रमोट करने में, उसकी अच्छाइयों को, उसकी गहराइयों को प्रमोट करने में, प्रचारित करने में लगी हुई है, ठीक है ना। और जैसे जैसे इसका प्रचार धीरे धीरे बढ़ेगा, जो इंग्लिश का मतलब इतनी ज्यादा अभी डिमांड है वो डिक्लाइन करेगी, ठीक है ना। संस्कृत अपने आप में बहुत वैल्यूबल एक लैंग्वेज है, और यदि इसमें कंप्यूटर साइंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाए, इसमें प्रोग्रामिंग किया जाए, तो ये नासा के साइंटिस्ट भी बोले हैं कि प्रोग्रामिंग हो सकती है। काफी एक बहुत वैल्यूबल एक लैंग्वेज है संस्कृत, ठीक है। और संस्कृत से ही सारी मतलब अदर लैंग्वेजेस निकले हैं, और इंग्लिश उसका सभी एक तरह से कह लीजिए कि सबसेट ही है। तो ऐसे ही नहीं दिनों दिन रातों रात की मतलब आप ओवरनाइट आपने इंग्लिश को हटा दिया। इंग्लिश का हटाने का मतलब मेडिकल साइंस सब कुछ उसी में अभी चल रहा है, कंप्यूटर साइंस चल रहा है, मेडिकल साइंस चल रहा है, सारी साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च वगैरह चल रहा है। तो हम उसकी भाषा को अभी मतलब हटा नहीं सकते हैं, थोपी गई है लेकिन हम उसको हटा नहीं सकते हैं।